दिल्ली कैंटोनमेंट का नाम आते ही दिमाग में एक सेफ, डिसिप्लिन्ड और गार्डेड एरिया की तस्वीर उभरती है। आर्मी क्वार्टर्स, रिस्ट्रिक्टेड रोड्स और हर मोड़ पर सर्वेलेंस। दिन के वक्त ये जगह आम शहरी इलाकों से ज़्यादा शांत और कंट्रोल लगती है, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगता है और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी लंबे लंबे शैडोज़ बनाने लगती है, दिल्ली कैंट का एक हिस्सा बिल्कुल अलग चेहरा दिखाता है। ये वो रोड है जिसे लोकल लोग सिर्फ वो रोड कहकर रेफर करते हैं, बिना नाम लिए। पुलिस रिकॉर्ड्स में इसका एक ऑफिशियल नाम है, लेकिन ड्यूटी के बाद चाय पर बैठकर बात करते हुए जवान भी उसका जिक्र करते वक्त आवाज़ धीमी कर लेते हैं। 1999 से पहले इस रोड को लेकर कोई खास बात नहीं थी। कभी कभी एक्सीडेंट्स होते थे, जैसे दिल्ली के किसी भी हाईवे पर होते हैं, लेकिन 1999 के बाद से पुलिस कंट्रोल रूम में एक अजीब पैटर्न नोटिस होने लगा। हर रिपोर्ट अलग होती थी, हर ड्राइवर अलग बैकग्राउंड से होता था, लेकिन डिस्क्रिप्शन एक जैसे शब्द यूज़ करती थी। रात के 12 से 2 बजे के बीच एक औरत अचानक रोड पर आ जाती थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और हाथ फैलाकर मदद मांगती हुई। पहली बार जब ये कॉल आई, उसे रूटीन समझकर इग्नोर नहीं किया गया। पीसीआर भेजी गई, सर्च हुआ, लेकिन कोई औरत नहीं मिली। सोचा गया कोई ड्रंक पेडेस्ट्रियन होगा या फिर ड्राइवर का इमेजिनेशन। फाइल बंद कर दी गई। लेकिन जब अगले कुछ महीनों में सेम टाइम स्लॉट, सेम रोड और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ रिपोर्ट्स आने लगी, तो सीनियर ऑफिसर्स ने इसको सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर टालना बंद कर दिया। कुछ ड्राइवर्स एक्सीडेंट का शिकार हुए, कुछ अचानक ब्रेक लगाकर बच गए, लेकिन जो बात उन सबके बयान में कॉमन थी वो ये थी कि औरत बिल्कुल सामने आ जाती थी। इतनी पास के स्टीयरिंग लॉक करने का वक्त ही नहीं मिलता, और फिर या तो गाड़ी उसके थ्रू निकल जाती थी या फिर वो अचानक गायब हो जाती थी। 2000 के मिड तक ये रोड अनऑफिशियली सेंसिटिव स्ट्रेच बन चुका था, लेकिन क्योंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और कोई डेड बॉडी नहीं मिली, इसलिए इसको कभी ऑफिशियली हॉन्टेड या डेंजरस डिक्लेयर नहीं किया गया। सिर्फ इतना हुआ कि रात के पेट्रोल रूट्स थोड़े एडजस्ट कर दिए गए, लेकिन ड्यूटी पर जाने वाले जवान जानते थे कि कौन सा रोड कौन सा है और कौन सी रोड अवॉइड करनी है। 14 सितंबर 2000 की रात पीसीआर वैन 52 यूजुअल पेट्रोल पर थी। कांस्टेबल आर के मीना, जो पिछले 8 साल से दिल्ली पुलिस में था, और ड्राइवर सुरेश कुमार, जो आर्मी बैकग्राउंड से आया हुआ डिसिप्लिन्ड आदमी था, उस रात बिल्कुल नॉर्मल मूड में थे। रात शांत थी, हवा ठंडी और रेडियो पर रूटीन चैटर चल रही थी। जब वैन उसी नोटोरियस स्ट्रेच पर पहुंची, सुरेश ने इंस्टिंक्टिवली स्पीड थोड़ी कम कर दी। मीना ने बिना बोले सीट बेल्ट थोड़ी टाइट कर ली। दोनों जानते थे कि ये रूट सिर्फ अंधेरे की वजह से नहीं, किसी और वजह से भारी लगती है। तभी रेडियो क्रैकल हुआ। कंट्रोल रूम से नहीं, बल्कि उनकी ही आवाज़ वापस आने लगी, जैसे कोई इको हो। उससे पहले कि वो समझ पाते, हेडलाइट्स के बीम में एक फिगर दिखी, सफ़ेद कपड़े, बिल्कुल बीच रोड पर खड़ी। सुरेश ने तुरंत ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। औरत ने धीरे से हाथ उठाया, जैसे मदद मांग रही हो। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन बाल चेहरे के आगे चिपके हुए थे, जैसे पसीने या पानी से भीगे हों। मीना ने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना शुरू किया। एक लेडी ने रोड ब्लॉक किया है, वो मदद मांग रही है। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही रेडियो डेड हो गया, सिर्फ स्टैटिक। सुरेश ने गाड़ी से उतरने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने डोर खोलना चाहा, उसकी आंखें औरत के पैरों पर पड़ गईं। वो रोड को टच ही नहीं कर रहे थे, जमीन से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई। सुरेश का गला सूख गया। मीना ने भी देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखना चाहते थे, लेकिन जैसे किसी ने नेक लॉक कर दिया हो। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब क्लियरली दिख रहा था, आंखें खुली हुई, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली। और फिर बिना किसी आवाज़ के वो सीधा विंडशील्ड के बिल्कुल पास आ गई। ग्लास के अंदर से उन्हें देख रही थी। ग्लास टूट नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, लेकिन वो बैरियर जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। उसके बाद क्या हुआ ये दोनों को याद नहीं। जब बैकअप टीम 10 मिनट बाद पहुंची, पीसीआर वैन बिल्कुल सही कंडीशन में खड़ी थी, इंजन ऑन, हेडलाइट्स ऑन, लेकिन अंदर मीना और सुरेश बेहोश पड़े थे। उनकी पल्स स्लो थी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स जैसे कई दिन से सोए ना हो। हॉस्पिटल में होश आने के बाद उनका बयान लिखा गया। ऑफिशियली उस रिपोर्ट को हेलुसिनेशन अंडर स्ट्रेस कहा गया, लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अलग से बनाए, उन पर एक लाल स्टैम्प था, सेंसिटिव, नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस इंसिडेंट के बाद उस रोड को लेकर पुलिस के बीच खामोशी और गहरी हो गई। जो जवान नया ट्रांसफर होकर आते थे, उन्हें फॉर्मली कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन पहली ही रात किसी सीनियर का हाथ उनके कंधे पर होता और सिर्फ इतना कहा जाता, रात में इस साइड मत जाना। सवाल पूछने की जगह नहीं होती थी। दिल्ली कैंट डिसिप्लिन से चलती है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फाइल में नहीं जाते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। 1980s के दशक में उसी रोड पर एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था। आर्मी ऑफिसर
ऑफिसर की वाइफ लेट नाइट किसी फंक्शन से लौट रही थी। गाड़ी स्किड हुई, ट्री से टकराई और कार पलट गई। जब तक मदद आई, बॉडी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। फेस पहचानने लायक नहीं था। केस क्लोज हुआ। ड्राइवर का कोई ट्रेस नहीं मिला। फाइल में बस एक लाइन लिखी थी, नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड। लेकिन लोकल्स की बातें कुछ और ही कहानी बताती हैं। उस वक्त भी लोग कहते थे कि एक्सीडेंट के बाद रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। कभी किसी को लिफ्ट मांगते हुए दिखती थी, कभी सिर्फ रोड के बीच खड़ी। टाइम के साथ ये बातें कहानी बन गई और कहानी अफवाह। लेकिन जब 2002 में एक प्राइवेट कैब ड्राइवर ने लेट नाइट पिकअप के बाद कंप्लेन लॉन्च कराई तो पुलिस भी एक पल के लिए चुप हो गई। ड्राइवर ने बताया कि पैसेंजर बिल्कुल नॉर्मल थी, सफेद सूट, शांत आवाज, डेस्टिनेशन सिर्फ इतना, दिल्ली कैंट। रास्ते भर शीशे के बाहर देखती रही, ना बात ना फोन। जब गाड़ी उसी रोड पर पहुंची, कैब का एसी अचानक ठंडा हो गया, टेम्परेचर जैसे गिर गया। ड्राइवर ने मिरर देखा और पिछली सीट खाली थी। अगले ही पलों से पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने गाड़ी छोड़ दी और भाग गया। उस रात के बाद उसने कभी नाइट ड्राइविंग नहीं की। आज भी उस रोड पर कुछ है या नहीं, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जो जवान वहां ड्यूटी कर चुके हैं और जो ड्राइवर्स रात में दिल्ली कैंट से गुजरते हैं, वो जानते हैं कि मदद मांगती हुई एक औरत सिर्फ कहानी नहीं है, वो आज भी दिखती है। और जो रुकता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो फाइल में लिखने लायक नहीं होता। ये कहानी यहीं खत्म होती है, सच यहीं रुक जाता है, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। और दिल्ली कैंट का वो रोड रात के बाद भी खत्म नहीं होता।